वेरी गुड इवनिंग जी टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट तीसरे के बारे में, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे महाजनपद काल की, जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। जो हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। वो है मिलान है हमारे पास महाजनपद और राजधानी। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वत्स की थी कौशाम्बी और कौशल की थी श्रावस्ती। ओके, फिर है हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो वो थे अजातशत्रु। तीसरा प्रश्न है किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो जो है जी उदयन, ठीक है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आएगा कालाशोक। फिर आगे है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का मन बनाया तो उसका मकसद था, तो उसकी मृत्यु हुई थी जी बेबीलोन में। सिकंदर महान व पोर्सपुर की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, तो ये आएगा झेलम, ठीक है। किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया, तो जो वो आएगा जी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ठीक है, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास 8 नंबर, तो वो है जी पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो उसे बोला जाता था जी भोजक या ग्राम भोजक। ओके, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था, वो थे जी महापादनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किस अगरमीज जेंडरमीज कहा गया, तो वो है जी घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, ईरानियों द्वारा। जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो वो थे ईरानी। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण हमें पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, ये किया गया था यूनानियों द्वारा, ठीक है। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, तो ये था जी डेरियस दारेबाहु पहला, ठीक है। आगे है हाइडेस्पस जा बित्सता, जिनका आधुनिक नाम है झेलम, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो वो था सिकंदर अवे पोर्स के मध्य है, ठीक है। सिकंदर और पोर्स के बीच जी युद्ध हुआ था 326 बीसी में, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईस्वी पूर्व में, जब इसका पोर्स के साथ युद्ध हुआ था। आगे हमारे पास ये है जी शासक और उनके वंश, ये शासक कौन है और उनका वंश क्या है। तो पहला है हमारे पास बिंबिसार, बिंबिसार का वंश है जी हर्यक वंश। फिर है हमारे पास कालाशोक, इसका वंश है जी शिशुनाग वंश। फिर है महापादनंद, इसका वर्ण है जी नंद। बिंदुसर का वंश है मौर्य, ठीक है। अगला हमारा 80 नंबर सवाल है, ये है महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र क्या है। और पहले जो हमारे पास महाजनपद होते थे, तो ये है जी पहला है मगध, मगध को अब बोला जाता है पटना व गया के जिले, ठीक है। दूसरा है वत्स, वत्स है जी इलाहाबाद। कौशल है जी हमारे पास अवध, अवंती है हमारे पास मालवा। ओके, अगला है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये थी जी राजगृह या गिरिब्रज। ओके, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ये था जी उदयन द्वारा। उदयन ने जो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था इसका। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुतर निकाय में, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो ये है जी घनानंद। फिर है
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था जी 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। जो सिकंदर भारत में आया तो उसके सफल होने के क्या कारण थे? तो ये चारों ही आ जाएंगे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अगर केंद्रीय सत्ता होती तो सभी एकजुट होकर उसका सामना करते हैं ना, तो ये भी उसका कारण था। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ठीक है, भाव उन्होंने सेना को अच्छे से संगठित किया हुआ था। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम भारत का इतिहास पढ़े तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को छोड़कर दूसरों को साथ दिया है ना, तो इसकी वजह से भी जो भारत वो गुलाम भी हुआ और कई बार मुसीबत में भी पड़ा। फिर है वह एक अच्छा प्रशासक था। ये भी सबसे बड़ी महानता है ना। तो ये चारों कारण है जिसके कारण वो भारत में सफल हुआ। आगे हमारे पास राजा और राज्य क्या क्या थे। प्रदोत का राज्य क्या था हमारे पास? अवंती। इसका सही से आप उच्चारण कर लेना प्लीज़, उसके लिए हमें क्षमा करना। फिर है उदयन, इसका था वत्स। प्रसेनजित का था जी कौशल। अजात शत्रु का था मगध। ओके, जो फर्स्ट का आप प्रोनाउंस अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कौन सी थी? कलिंग में। ठीक है, कलिंग में एक नहर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से। ओके, 27 नंबर प्रश्न है हमारे पास पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो था डेरियस। डेरियस ने जो पहला ईरानी था और ईरानियों ने फर्स्ट टाइम बाहर से जो हमला हुआ था भारत पर, ठीक है, ईरानियों द्वारा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? हमेशा किसके साथ युद्ध रहा? वैशाली के साथ, बजीज संघ के साथ। बजीज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, तो ये था जी अजातशत्रु का। अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि इन दोनों का अपने साथ युद्ध इनका सदैव रहा है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था जी घननंद। ठीक है जी, ये तो हमारे प्रैक्टिस सेट तीसरे के पार्ट 1 के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कुछ सीख रहे हैं, आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।